प्रणाम जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपने टाइम दिया हमारे बीच आने के लिए, हमें थोड़ा मौका दिया आपने आपके सवाल पूछने के लिए। जय श्री केदार सर, जय आपसे श्री मिलकर केदार बहुत सर। बड़ी खुशी हुई है और बाबा केदार तो सर आप अभी केदारनाथ गए, अभी रिसेंटली आप केदारनाथ होके आए, तो आपका मतलब सबसे यादगार मेमोरेबल पल कौन-सा था? सबसे यादगार पल ये था सर कि जैसे हम मंदिर प्रांगण में गए, प्रभु के चरणों में जैसे गए गिफ्ट से, तो वहाँ पे ही अलौकिक दिव्यता और एक अनंत दिव्यता हमारे अंदर प्रकट हुई है और एक इमोशनली ऐसे भाव आ गए कि रहा नहीं गया, आंखों में एकदम से आंसू आ गया, रोंगटे खड़े हो गए और एक वहाँ जाके प्रभु का एक ऐसा ऐसा आशीर्वाद है कि जिसे हम बिल्कुल एक भावुक हो गए और अपने को रोक नहीं पाए। वहीं सामने बुकना भैरव जी का मंदिर है, सामने बाबा केदार है, तो दोनों आपस में ही दिव्य अलौकिक भावनाएं आते हैं और जिस वजह से जो है एक अलग कोष की वापसी होती है और ये भी बाबा का बहुत बड़ा आशीर्वाद था। कनेक्ट हो जाते हैं हम मतलब वहाँ भी जाके तो। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन किया सर आपने, देखो कि भगवान बाबा केदार का जो है वहाँ में एक अलौकिक दिव्यता है। तो सर आप केदारनाथ गए, आपने वहाँ पे दिव्यता भव्यता महसूस की, तो आपको क्या लगता है कि मतलब जैसे आप केदारनाथ गए तो आपकी लाइफ में क्या-क्या चेंजेस पहले बदलाव? सर केदारनाथ धाम में जाके जो मेरी जीवन में बदलाव आया है, जो ठहराव आया है, काफ़ी एक अलग बदलाव आया है। तो आपको मतलब क्या चेंजेस लगते हैं ऐसे किया पहले मैं ऐसा था और अब मैं ऐसा हो गया हूँ? देखिए जीवन में काफ़ी सकारात्मक बदलाव आए हैं मेरे और कई चीज़ें हैं जो हमने हमारे जीवन में जो नकारात्मक भावनाएं थी, जो हमारे अंदर दुश्चिंताएं थी, जो हमारे अंदर नकारात्मक भावनाएं थी, उन पे हमने विजय प्राप्त किए। कहते हैं ना कि जैसे हमने हमारे हृदय के अंदर जो दुश्चिंताएं दुष्कर्म जो हमें ऊपर उठने के बजाय नीचे गिराते हैं, उन पे हमने विजय प्राप्त किए और अपने मन को नियंत्रण पाने के लिए और अपने मन पे कंट्रोल पाया है, अपने मन से जीत है। कहते हैं ना कि जो मन के साथ है ना, जो आपकी लड़ाइयाँ हैं, सबसे पहली लड़ाई तो सर आपके मन के अंदर होती है, अपने अंदर ही लड़ाई होकर उनसे हमें फाइट करना है। तो उन्हीं से जो है भगवान के आशीर्वाद से जो है उन्हें लड़ने की क्षमताएं हमारे अंदर प्रदान हुई है और यही हमारी एक अलौकिक दिव्यता भगवान की एक आशीर्वाद में वही हमें प्राप्त हुई है सर। तो सर आपको केदारनाथ की सबसे खास बात क्या लगी? देखिए सर, केदारनाथ की सबसे खास बात यह है कि जो मंदिर के पीछे जो हमारे ऊपर की जो हिमालय पर्वत है और उनमें जो अलौकिक दिव्यताएं हैं, चारों तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ है, बाबा का आशीर्वाद है और वहाँ में काफ़ी अच्छा महसूस होता है। ये इधर से फरक्ता जी का मंदिर है, इधर से बाबा केदार के पीछे जो पर्वत से उठाई है, तो देखिए वो चीज़ जो 2013 में जो वहाँ पर आपदा आई है और जो काफ़ी नुकसान जान माल का नुकसान हुआ है, काफ़ी लोगों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, फिर भी समझिए बाबा की आशीर्वाद से ही है केदारपुरी उसी पोजीशन में जो है वहाँ पर काफ़ी अच्छे विराजमान है। देखिए इतने बावजूद होने के बाद भी भगवान की यही अलौकिक कृपा है कि मंदिर को कुछ नहीं हो पाए। पीछे हमारी भीमशिला है और वही बाबा की कृपा है कि जो उसे बचाने के रूप में एकदम से शिला पर रहते हुए हो, तो यही नहीं बचने का कानून मंदिर डूब। तो सर आपको पहले जैसे यात्रा गई थी आप रिसेंटली, तो सर आपको क्या क्या लगता है कि वहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस हैं, चुनौतियाँ क्या क्या हैं? देखिए जो गौरीकुंड का पड़ाव है केदारनाथ के लिए लगभग 22-23 किलोमीटर की चढ़ाई है और इस चढ़ाई के अंतराल में क्या है कि रास्ते में काफ़ी डिफिकल्ट समस्या होती है। ये तो और चुनौती क्यों है सर? देखो अगर बाबा के धाम चल रहे हैं तो ये चुनौतियाँ तो जीवन में आएगी, बिना चुनौतियों के कुछ है भी नहीं जीवन देखी। तो जैसे रास्ते में घोड़े नचर हो गए और आपके डोली वाले हो गई, खड़ा दरियाफी हो गई, तो थोड़ा ऊबर भी हो जाता है कि थोड़ा पैदल चलने पे दिक्कत हो जाती है, थोड़ा खच्चर होते हैं, थोड़ा थोड़ा एक क्राउड हो जाता है, तो जिस वजह से चुनौतियाँ तो सामने करनी पड़ती है दिल्ली, लेकिन फिर भी कोई बात दैट्स ऑल। देखिए भगवान भोलेनाथ है, उनके दर्शन इतनी ईजिली नहीं हो पाते। देखो प्रभु कृपा है, कुछ पाने के लिए कुछ तो होना ही पड़ेगा और भगवान कुछ करना पड़ेगा और भोलेनाथ के दर्शन यूँ ही नहीं हो पाते सर, बहुत कठिन तपस्या पर तुम माधुरी, ये तो मैं भगवान का आशीर्वाद है, लेकिन भोलेनाथ नहीं। तो सर अभी उत्तराखंड में बहुत सारे डिसास्टर आए हैं, लाइक कहीं लैंडस्लाइड हुए हैं, कहीं बादल फटे हैं, तो लोग क्या हो गए कि घर पे डर रहे हैं कि मतलब कि ना जाए ना जाए। जी तो कुछ लोगों के आप क्या सजेशन देना चाहेंगे सर? देखिए सर, उन लोगों के लिए सजेशन है कि देखो एक तो क्या होता है कि जब कोई भी चीज़ हो जाती है तो उसके लिए उछाला जाता है, जैसे उसके लिए मैं शर्मिंदा को शब्द कहना नहीं चाहिए, मीडिया जो कहती है कुछ होता कुछ और है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं, लोग जीवन में यातना करनी पड़ते हैं, चुनौतियाँ तो आती हैं, पहाड़ी रास्ते होते हैं, रास्ते तो कहीं दिक्कत आ रहती है, कहीं बारिश आ जाती है,
तो ये तो लगा धंधा है सब। कोई एक स्पेशली कोई व्यक्तिगत वो नहीं है कि भाई हमने डर गए या नहीं है। जिन्होंने कहा था तो यात्रा देखिए, जो हमारी पुलिस प्रशासन है और यहाँ पर यात्रा हमारी सुचारू रूप से चल रही है और प्रशासन की काफ़ी अच्छी भूमिका है और अच्छी तरीके से देख रेख में उनके संज्ञान में जो भी यात्रीगण है वो की सही सी देखभाल कर पाते हैं और ठीक है, प्रशासन की अच्छी एक्टिविटी है। तो बहुत मेहनत करते हैं ना। हाँ, अभी कॉन्सेप्ट लगे रहते हैं दिन रात, बिल्कुल बिल्कुल लगे रहते हैं, जैसे SDRF इंडिया। जी जी, काफ़ी हाँ, प्रशासन का काफ़ी अच्छी भूमिका, काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। जी। और आपने मतलब वो जो किरदार है उसके बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से आपने हमें बताया, आने वाले लोगों के लिए आपने बताया। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव।